हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिनके बैक आ गई हो या फेल हो गए हो, चाहे वो वार्षिक पद्धति पर एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हो या फिर सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो। आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि हमारे बैक आ गई, फेल हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को रिवोल्यूशन फॉर्म से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, जिन भी बच्चों के कम नंबर हैं या जिनके बैक आई है, फेल हो गए हैं, वार्षिक पद्धति वाले हैं, उनके लिए पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो uok.ac.in कोटा यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर आपको आना है। देखो यहाँ पर एग्जाम एंड रिजल्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, स्टूडेंट पैनल फॉर रिवोल्यूशन, ये उन बच्चों की बात की जा रही है जो साल में एक ही बार एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि ओल्ड स्कीम पैटर्न पर ही वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये बात की जा रही है पहले। फिर सेमेस्टर वालों के लिए भी बताऊंगा, थोड़ी देर आप लोग इंतज़ार कीजिए। रिवोल्यूशन यहाँ पर जैसे ही आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा जिन भी क्लासेस का रिजल्ट आएगा, आने के बाद यहाँ पर रिवोल्यूशन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होंगे तो लास्ट डेट के साथ जो है यहाँ पर पूरी चीज़ें मेंशन होकर आपके सामने आ जाएगी। तो जिन भी बच्चों के फेल है या कम मार्क्स हैं तो आप रिवोल्यूशन करा सकते हैं। प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ, दोनों को साथ में ही बता दूंगा। सेमेस्टर और ईयरली वालों का दोनों एक ही पैटर्न होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर आप लोग अपना फॉर्म आराम से भर सकते हैं, अपना जो भी कोर्स है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना पूरा फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद जो है उसकी प्रिंट आपको निकलानी है। प्रिंट निकलाने के बाद का जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये आप लोग काम कर सकते हैं। अगर आपसे फॉर्म भरने में आ जाता है तो आप खुद भर लीजिएगा, नहीं भरने में आता है तो आप ई मित्र की शॉप पर जाकर 150 रुपये देकर फॉर्म सावधानी से भरवा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर एग्जाम में बैक या फेल के शिकार हो गए हैं या कम मार्क्स आए हैं, तो वो भी रिवोल्यूशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, रिवोल्यूशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर क्लियर रिवोल्यूशन वाला ऑप्शन दिखेगा। इस रिवोल्यूशन के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको क्लियर दिख जाएगा कि कौन सी क्लास, जैसे BA सेमेस्टर 1 दिसंबर 2024 है, यहाँ पर आपको दिसंबर 2025 या जो भी आपके एग्ज़ाम आया है उस हिसाब से यहाँ पर लास्ट डेट जो है आपको शो हो जाएगी, है ना। तो इसी हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। नई शिक्षा नीति वालों को यहाँ पर फॉर्म भरना है और जो पुराने बच्चे हैं वो उस पोर्टल पर जाकर जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, फॉर्म तो हो गया आपका, ई मित्र से ही आप लोग भराएंगे, ठीक है। आपने ई मित्र से जैसे ही फॉर्म भराया तो उसके बाद का आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को। जैसे आपने फॉर्म भरा लिया, अब फॉर्म भराने के बाद क्या होता है कि आपको 2 या 3 कागज़ फॉर्म के प्रिंट के तौर पर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आप जो है अपने आधार कार्ड की जेरोक्स भी करा लीजिएगा। ABC ID जो आपकी है उसकी भी जेरोक्स आप लोग करा लीजिएगा। उसके अलावा जो आपकी मार्कशीट आई है ऑनलाइन, जिसमें आपने मार्क्स देखे हैं और आपको लगा है कि मेरे इसमें कम नंबर है या यहाँ बैक है, फेल है, तो जिस भी पेपर में आपको रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई करना है तो उसकी फ़ीस रहेगी 300 या 350 रुपये कुछ रहने वाली है। यहाँ पर तो जो है ओल्ड स्कीम पैटर्न वालों के 300 रुपये निर्धारित कर रखी है, तो वो जो सेमेस्टर वाले हैं उनके भी 300 या 350 रुपये फ़ीस रहती है एक पेपर की। अगर आपके 2 पेपर में फेल, बैक या फिर कुछ भी कम नंबर दिखते हैं तो आप 2 के लिए भी रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर आपके 4 पेपर होते हैं, 4 में से अगर आपके चारों में ही बैक है तो आप 2 में ही रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चारों में नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिएगा जैसे आपके 2 पेपर में बैक है तो दोनों में आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि एक पेपर में बैक है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर हम अप्लाई ना करें तो, अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं रिवोल्यूशन फॉर्म, आपके 300-400 रुपये अगर आप बचाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए तो ये फ़ायदे का सौदा है कि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके बैक आती है तो आपके एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर के साथ लगते हैं। पर ध्यान रखना, जब आप बैक वाले एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आपकी फ़ीस वही लगेगी जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर की दी थी। क्योंकि ये लूटमार आप देख ही पा रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति में जो आपने देखा कि बच्चों से एक पेपर की फ़ीस वही ली जा रही है। अगर आपके एक पेपर में भी बैक आ रही है तो आपसे वही फीस ली जाएगी, 3000, 4000, 1200, 1300, 1500 इसके आसपास ही आपकी
फीस लगेगी। फिर आपका जो थर्ड सेमेस्टर है उसके 4,000 रुपये तो लगने ही है, सही है ना। ये बातें भी आपको जैसे जैसे टाइम आएगा उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर अभी आप लोड ना लें। अगर आपको लगता है कि आप पास हो सकते हैं, आपने अच्छा लिखा है, ये मत सोचना कि आपके जो है पास होने में 15 नंबर की कमी है, 20 नंबर की कमी है, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी में 20 नंबर 15 नंबर भी बढ़ जाते हैं और बहुत सारी बार 1 नंबर भी नहीं बढ़ता है। जैसे किसी बच्चे को 40 नंबर की आवश्यकता होती है 100 में से पास होने के लिए, 100 में से 40 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर उस बच्चे के 38 नंबर आते हैं, 2 नंबर की उसको नीड है, तो बहुत सारी बार जो है कोटा यूनिवर्सिटी 2 नंबर भी नहीं देती है और बहुत सारी बार जो है 2 नंबर मिल भी जाते हैं, है ना। और बहुत सारी बार तो वो के वही नंबर रहते हैं, आप रिवोल्यूशन कराओ चाहे मत कराओ, ठीक है। और बहुत सारी बार 38 में से आपको 35 या 30 नंबर भी हो जाते हैं, मतलब उल्टा भी हो जाता है। तो आप अगर आपको लगता है कि हाँ रियल में मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं सोच सकते कि मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता। आपको तो ये भी नहीं पता था कि आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपके मन में तो यह था ना कि बहुत अच्छे लिख के आए हैं, पास तो हो ही जाएंगे। पर यहाँ पर आप जब फेल हो सकते हैं तो आप ये भी मत सोचिएगा कि आप पास नहीं हो सकते। आप रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करके भी आराम से पास हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के पूछते रहते हैं कि सर क्या इसमें पास होते हैं या नहीं होते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जिनके 28, 28, 25, 25 नंबर भी बढ़ जाते हैं, बहुत सारों के 1 नंबर भी नहीं बढ़ता है। तो आप इस बारे में तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो आपने लिखा है और जो आपका लक है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है भाई। ये बात क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्या करना है। तो जो आपने फॉर्म भराया था उसकी प्रिंट और साथ में आपके आधार कार्ड की प्रिंट, ABCID की प्रिंट और साथ में जो मार्कशीट थी उसकी प्रिंट आपको रखनी है। स्टेपलाइज कर देना है, मतलब कि उनको पिन वगैरह से, आलपिन वगैरह से एक स्टेपलाइज करके एक लिफाफा आता है जो कि आपको स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग लिफाफा लेंगे, वाइट कलर का आता है या फिर येलो कलर का भी आता है, पर एक जैसे अपन शादी में जाते हैं उस टाइप का लिफाफा आता है। वो बड़ा वाला नहीं आएगा, पर वो बिल्कुल प्लेन लिफाफा रहता है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता, वो टाइप का आप लोग लिफाफा लेंगे। उस लिफाफे में आपके जो भी वो कागज़ थे, प्रिंट थी, उनको आप फोल्ड करके रख देंगे। रखने के बाद आप उसको बाहर से चिपका देंगे, है ना। और ऊपर की तरफ उस पर क्या लिखना है, लिफाफे पर एक तरफ आपको लिखना है ऊपर ही ऊपर, बीच में फ्रंट पे लिखना है क्या, कोटा यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है, परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय, MBS मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा 324005। ये चीज़ आपको क्लियर मेंशन करनी है। और उसके जस्ट नीचे आपको अपना नाम लिखना है एक साइड में, ठीक है ना, एक ही साइड में लिखना है। ये तो आपको लिफाफे के जस्ट फ्रंट पर लिखना है और ऊपर की तरफ लिखना है। बाकी जो आपका नाम है वो एक साइड में आप लोग लिख सकते हैं और उसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। ऑन मोबाइल नंबर आपको लिखना है जो चालू हो, ऐसा नहीं कि बंद मोबाइल नंबर दे दो तो दिक्कत आपको हो सकती है। तो आप ऑन मोबाइल नंबर देंगे या जो ABCID में आपने यूज़ किया था फॉर्म भरते टाइम, तो वो मोबाइल नंबर आप लोगों को देना है, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद उस लिफाफे को आपको अपने नज़दीकी डाकघर में जाना है और डाकघर में जाने के बाद उसको स्पीड पोस्ट कराना है। तो स्पीड पोस्ट वही 40-50 रुपये कुछ लेगा, डाकघर में जो भी है कर्मचारी वो लेगा और आपका जो है वो पार्सल है वो स्पीड पोस्ट हो जाएगा। स्पीड पोस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो लिफाफा है वो तुरंत पहुंच जाता है, यानी कि 12 घंटे के अंतर्गत जो है वो जिस भी एड्रेस पे आप भेजना चाहते हैं वहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं करते हैं और नॉर्मल ही आप जो है उसको भेजते हैं तो उस कंडीशन में वो 12 दिन भी ले ले, 15 दिन भी ले ले, 20 दिन भी ले ले, 5 महीने भी ले ले, कुछ भी ले सकता है। तो इसलिए आप लोग इस बारे में अवेयरनेस रखिएगा और आराम से आपको स्पीड पोस्ट ही कराना है। कराने के बाद वो जो अपने पता है उस पर पहुँच जाएगा, जो आपने एड्रेस लिखा है कोटा यूनिवर्सिटी का उस पर वो पहुँच जाएगा। ये तो रही बात एक रिवोल्यूशन फॉर्म भरने की और साथ में जो रिवोल्यूशन फॉर्म का प्रोसेस है उसकी। अगर हम बात करें जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हम तो कोटा ही रहते हैं, हम क्यों लिफाफा लेके आएँ, डाकघर जाएँ, तो आपको एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। आपको लिफाफा उसी तरीके से तैयार करना है, लिफाफे के ऊपर नाम पता वही लिखना है जो मैंने अभी बताया। बस आपको जो है कोटा यूनिवर्सिटी जाकर, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय है कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो वहाँ पर जाकर उसको दे देना है ताकि आपका लिफाफा वहाँ पहुँच जाएगा। तो आगे की जो इंक्वायरी है, आगे का जो भी प्रोसेस रहता है वो यूनिवर्सिटी कर लेती है। 15 दिन का आपको टाइम पीरियड मिलता है। लास्ट डेट के अंतर्गत आपको जो है अपना लिफाफा जो भी आपको रिवोल्यूशन कराना है वो भेजना होता है, हार्ड कॉपी लिफाफे में पैक करके। उसके बाद 15 दिन बाद उसका प्रोसेस होता है, फिर 1-2-1.5 महीने में आपका रिजल्ट आता है ना। रिजल्ट ध्यान रखना जल्दी नहीं आता है, 1 महीना लगभग लग ही जाता है।
तो ये सारा प्रोसेस है रिवोल्यूशन का, है ना। ये तो हो गया है पूरा कंप्लीट काम। अब रही बात उन बच्चों की जो ये पूछ रहे हैं कि सर जो रिज़ल्ट है उसके कितने दिन बाद जो है हम रिवोल्यूशन फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, रिवोल्यूशन फॉर्म की जो डेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो बच्चे NEP वाले हैं वो यहाँ पर NEP पोर्टल पर जो है आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट घोषणाओं में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, और ई-मित्र की सहायता से आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। कोई भी गलती आप लोग ना करें। एक पेपर में बैक है तो एक में ही भरे, दो में है तो दो में भरे। पास होने की संभावना 90% होती है, 10% संभावना आपके वो के वही नंबर रहने की या उससे कम नंबर होने की रहती है। तो आप अगर पास हो जाते हैं तो आपको मैं एक बेनिफिट बता देता हूँ। क्या होता है बेनिफिट, देखो जैसे अभी आपने रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया, आपको लग नहीं रहा है कि आप पास हो जाएंगे, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके मार्क्स 10-15 या कुछ ज़्यादा ही मार्क्स कम है। पर होता क्या है, बहुत सारी बार जब आपका लक फैक्टर काम करता है तो बहुत सारी बार कोटा यूनिवर्सिटी में जब भी आपका कॉफ़ी डबल से चेक होता है या डबल से जो टोटलिंग होती है, तो उसमें बहुत सारी बार क्या है, जल्दबाजी में आपके 10-15 नंबर का क्वेश्चन चेक ही नहीं होता है, और उस कंडीशन में आप लोग जो है बहुत सारी बार पास हो जाते हैं। और अगर आप फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो आप जो है सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो सेमेस्टर का जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो वो थर्ड सेमेस्टर के साथ पेपर होगा, सेकंड सेमेस्टर में बैक आती है तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ पेपर होता है। तो ये प्रोसेस होता है। थर्ड सेमेस्टर में जिसके बैक है उसके नेक्स्ट जब भी वो देगा नेक्स्ट ईयर, तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं उसी टाइम उसको एग्ज़ाम देना होता है, तो उसका फ़ीस अलग से लगता है। तो अगर आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं रिवोल्यूशन का तो उठा लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ईयरली वाले जो बच्चे हैं जो साल में एक ही बार एग्ज़ाम देते हैं, अगर उनके भी कम नंबर है या फेल लिखा हुआ आ रहा है तो उनको क्या करना है, रिवोल्यूशन का फॉर्म भरना है। अगर वो यहाँ पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पास नहीं होते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है सप्लीमेंट्री फॉर्म का। तो आप ये ना सोचें कि आपके सप्लीमेंट्री तो लिखा हुआ आया ही नहीं तो हम क्यों भरें। जो बच्चे फेल हो रहे हैं या जिनके बिल्कुल कम नंबर हैं तो वो बच्चे जो है सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर के अपना साल बचा सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है और उसका जो फीस अलग से लगता है, और एक पेपर होता है उसका जिस पेपर में आपके फेल लिखा हुआ आ रहा है। ये ईयरली वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जो साल में एक बार एग्ज़ाम देते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पुराने बच्चों की। तो इस हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, जैसे BA BSc BCom वाले बच्चे हैं तो आपको पूरे ही पेपर के एग्ज़ाम डबल से देने पड़ेंगे। यानी कि जिस अगर फाइनल ईयर के हैं तो 6 पेपर होते हैं तो 6 के डबल से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ये चीज़ें हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा और आराम से अपनी पढ़ाई कीजिएगा। जिन बच्चों के अभी बैक लगी है फर्स्ट सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में, जब अभी रिजल्ट जिनका आया है उनको, तो वो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम को ख़राब मत कर देना, क्योंकि इनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। इनका लेना देना फर्स्ट सेमेस्टर का लेना देना होता है थर्ड सेमेस्टर के साथ, थर्ड का होता है फिफ्थ के साथ, सेकंड का अगर बात करें तो उसका फोर्थ सेमेस्टर के साथ होता है। तो इस वजह से आपके जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का टाइम टेबल आ चुका है, उसकी तैयारी करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, उनमें बैक नहीं आनी चाहिए आपके, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।